क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्या दिया इसमें, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। किसी लोकेलिटी में बच्चों का जो पॉकेट अलाउंस है या जेब खर्च है वो अपने को दिया हुआ है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 7 है तो जो उनका डेली का पॉकेट अलाउंस होगा, जो डेली का जेब खर्च होगा वो कितना होगा, 11 से 13 रुपीज़ तक। ऐसे चिल्ड्रन 6 हैं जिनका डेली का पॉकेट अलाउंस या जेब खर्च कितना दिया अपने को, 13 से 15 रुपीज़ के बीच, और बाकी वैल्यू गिवन है। मीन पॉकेट अलाउंस कितना दिया, ₹18। तो जितने बच्चों को जो पॉकेट अलाउंस मिलेगा उसका अगर हम मीन निकाले वो अपने को दे रखा है ₹18। मतलब 18 एक एवरेज फिगर है जो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक चिल्ड्रन को या हर एक बच्चे को डेली पॉकेट अलाउंस के रूप में मिलेगा। आपको पता है कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू या क्लास मार्क। मिड वैल्यू या क्लास मार्क ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 12। ये 12 कहां से आएगा, 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 24/2 कितना आएगा, 12। सब में 2 का डिफरेंस है। आपको पता है कि एक वैल्यू निकालना होती है मिड वैल्यू वाले कॉलम में, बाकी में जो डिफरेंस है उसको ऐड करते जाओ। अगला कितना आएगा, 16। अगले वैल्यू क्या आएगी, 18। और ये कितना आएगा अगला, 20। 19 प्लस 21 40/2 20। अगला आएगा 22। अगला आएगा 24। 12 14 16 18 20 22 एंड 24। आपको पता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू अगर स्मॉल आए तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड, और अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आए मल्टीप्लिकेशन के बाद तो क्या करते हैं, हम स्टेप डेविएशन मेथड। और अगर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू एवरेज आ रही है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, तो क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसके लिए निकालना क्या, अपने को मिसिंग वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि मीन क्या होता है, ए प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI। अब ए क्या करेंगे इसमें, एज्यूम्ड मीन। मैंने आपसे कहा था कि वैल्यू अगर ऑड है तो मिड वैल्यू को ए मान लो, अगर इवन है तो बीच की किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू ऑड है तो मिड वैल्यू क्या आएगी, 18। हमने ए किसको सपोज कर लिया, 18 को हमने ए सपोज किया। अब अगला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनता है, DI का, XI माइनस ए। एक्स की हर एक वैल्यू में से हम ए को माइनस करेंगे। 12 माइनस 18 माइनस 6, ये माइनस का 4 माइनस का 2 0 2 4 और ये 6। और आप चाहो तो क्लास से डिवाइड भी कर सकते हो और भी इजी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। आप एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें h कितना हो जाएगा देखो, क्योंकि इस मेथड से करने पे थोड़ा और इजी हो जाएगा। h कौन सा फिगर होता है जिससे DA वाले कॉलम के सारी वैल्यू डिविजिबल हों, 2 से सारे नंबर डिवाइड होंगे, या 2 क्या होगा इन सबके लिए कॉमन फैक्टर। तो अगला क्या हो जाएगा, इसमें फिर चेंज कर देंगे फॉर्मूले में, हम DI की जगह आ जाएगा UI। तो एक और कॉलम बना लीजिए आप, UI क्या होता है, XI माइनस ए बाय H। H कितना आ गया इसमें, 2। तो -6/2 -3 -2 -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 एंड प्लस का 3। सेम मेथड जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मिड वैल्यू निकालो, DI निकालो। सबसे पहले ए एज्यूम करो, x की हर एक वैल्यू में से a को माइनस करो, DI वाला कॉलम बनेगा। DI वाले कॉलम की जितनी वैल्यू है वो किस कॉमन नंबर से डिविजिबल है, वो h हो जाएगा। फिर UI वाला कॉलम बनेगा और लास्ट में क्या बनता है, FI UI। ऐसा करने से जो नंबर आएंगे लास्ट वाले कॉलम में बहुत स्मॉल आते हैं। अब क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई किससे करना है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का लास्ट वाले कॉलम, सेकंड लास्ट कॉलम से। तो 7 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 21। 6 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12। 9 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9। 13 का 0 से करेंगे तो 0। F का 1 से करेंगे तो F, और 5 का 2 से करेंगे तो 10। 4 का 3 से करेंगे तो 12। क्या करना होता है अपने को, एक तो सिग्मा F वाले कॉलम का सम निकालना होता है। कितना आएगा देखो, 7 6 13 और 9 22 और 13 35 40 44। तो ये आ रहा है, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ रहा है 44 प्लस F।
इस कॉलम का सिग्मा निकालो, ये कितना आ जाएगा वो देखो, माइनस में कितना आएगा, -21 और ये 1 -30 माइनस का 42 प्लस f प्लस 22, तो ये कितना बचेगा देखो, माइनस का 20 प्लस f, ये कह सकते हैं कि f माइनस 20। ये किस कॉलम की वैल्यू आ रही है, एफ आई यू आई की। मीन अपने को दे रखा है, एक्स बार जो है अपने को दे रखा है 18 रुपीज़ और मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना है, एफ अपने को फाइंड आउट करना है, जो मिसिंग वैल्यू है एफ की वो अपने को निकालना है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्टली अपने को दे रखा है, जो एक्स बार है वो अपने को दे रखा है ₹18। तो मीन के फॉर्मूले में एक्स बार कितना हो जाएगा 18, ए कितना है देखो, जो एज्यूम मीन है वो भी 18 है और मीन कितना दिया अपने को 18, तो 18 ये भी 18 प्लस ये कितना आ रहा है -20 और डिवाइड में सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 44 प्लस एफ, इनटू में एच कितना आ रहा है इसमें 2, ये तो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट क्या बचेगा देखो, 18 से 18 कैंसिल आउट और क्या बचेगा वो देखो, 2 इंटू एफ माइनस 20 बाय 44 प्लस एफ इज इक्वल टू क्या बचेगा 0, 2 भी 0 में जाएगा, एफ माइनस 20 बाय 44 प्लस एफ ये भी 0 में जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा एफ माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और एफ की वैल्यू क्या आ रही है 20, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। फिर से देखिए आप, डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ बच्चों का, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है, निकालना क्या है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीन पॉकेट अलाउंस अपने को दे रखा है 18 रुपीज़ पर चिल्ड्रन, ये मीन है, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू वाला कॉलम बनाओ, जो मिड वैल्यू आ रही है उसको ए सपोज करो, डी वाला कॉलम बनाओ, डी वाले कॉलम की वैल्यू सारी वैल्यू जिस कॉमन नंबर से डिविजिबल है वो एच हो जाएगा, एक्स बार अपने को दे रखा है मीन अलाउंस, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना है, लास्ट कॉलम का सम किया, एफ वाले कॉलम का सम किया, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट में जो एफ की वैल्यू आ रही है वो कितनी है 20। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, 30 लेडीज को या वीमेंस को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उनको एग्जामाइन किया, उनका चेकअप किया गया और जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है, जो दिल की धड़कन है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है पर मिनट वो रिकॉर्ड की गई और जो उसका डेटा है वो अपने को एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। निकालना क्या है इसमें, फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दिस वीमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, जो भी डेटा कलेक्ट किया गया जब वीमेंस का चेकअप किया गया, जो हार्ट बीट थी पर मिनट वो रिकॉर्ड की गई और एक टेबल के फॉर्म में समराइज किया गया। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कितनी है वो दे रखी है अपने को, नंबर ऑफ वीमेन दे रखी है, ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे वीमेन ऐसे लेडीज 2 हैं, नंबर ऑफ वीमेंस 2 हैं जिनकी हार्ट बीट क्या है 65 से 68 पर मिनट के बीच में है। ऐसे नंबर ऑफ वीमेन 4 हैं जिनकी हार्ट बीट पर मिनट 68 से 71 के बीच में है। आपको पता है कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। हमें निकालना क्या है इसमें, मीन हार्ट बीट। मिड वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, मतलब 68 प्लस 65, 68 प्लस 65 बाई 2 कितना आ जाएगा देखो, ये 8 5 13 कैरी ओवर 1 6 12 1 13 बाय 2 कितना आएगा, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 66.5, ठीक है। 2 6 12 कैरी ओवर 1 13 2 6 12 और ये 0.5, तो 66.5। एक वैल्यू को आप फाइंड आउट कर दो तो मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 66.5, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना होती है, उसके बाद ये देखो कि जो क्लास इंटरवल दिया है उसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 65 प्लस 68, 68 से 71, तो जो भी डिफरेंस है वो इसमें ऐड करते जाओ। अगला कितना हो जाएगा 69.5, अगला हो जाएगा 72.5, अगला हो जाएगा 75.5, अगला हो जाएगा 78.5, अगला हो जाएगा 81.5 और अगला हो जाएगा 84.5। आप चेक भी कर सकते हो, अपना को टाइम वेस्ट नहीं करना। 83 प्लस 86 कितना हो जाएगा देखो
84.5। आपको पता है कि अगर वैल्यू ऑड है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ऑड वैल्यू है उसका जो मिड वैल्यू आएगी, मिडिल में जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या सपोज करते हैं एज्यूम्ड मीन। तो इसके लिए ए कितना हो जाएगा 75.5। ठीक, अब एज्यूम्ड मीन मेथड हम अप्लाई करेंगे और उसी में अगला मेथड कौन सा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि डिफरेंस अगर हमारे पास है या अगर फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का और एक्सआई वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा अगर डिफिकल्ट वैल्यू आ रही है या लेंथी वैल्यू आ रही है तो उस केस में क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं। आपको पता है कि ए हमने सपोज किया एज्यूम्ड मीन, अगला कॉलम क्या बनेगा एक्सआई माइनस ए, उसमें क्या करेंगे एक्स की हर एक वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, एक्सआई माइनस ए। तो 66.5 माइनस 75 कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 9, ये कितना आएगा 69, ये आ जाएगा माइनस का 6, ये आएगा माइनस का 3, ये 0 प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 9। अब जो डी वाला कॉलम है इसमें सारी वैल्यू किससे डिविजिबल है 3 से, जो भी नंबर्स में आ रहा है वो 3 के टेबल में आएंगे। तो आपको पता है कि h कितना हो जाएगा 3। h क्या होता है कॉमन फैक्टर या वो ऐसा नंबर जो डी की हर एक वैल्यू को डिवाइड करेगा। अगला कॉलम क्या बनता है इसमें एक्स आई माइनस ए बाय एच, एच कितना है 3, सबको डिवाइड करो इस वैल्यू को, जो भी डी वाला कॉलम है उसको सबसे डिवाइड किससे करेंगे 3 से, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3। अब देखो कितनी वैल्यू स्मॉल हो गई, वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सेकंड कॉलम फिफ्थ कॉलम का मल्टीप्लाई, 2 का -3 से करेंगे -6, अगला लास्ट वाला कॉलम क्या बचेगा एफ आई यू आई, 2 का -3 से करेंगे -6, 4 का -2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 8, 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 से किया माइनस का 3, 8 का 0 से किया 0, 7 का मल्टीप्लाई 1 से किया 7, 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया 8, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया 6। अब देखो एक तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करेंगे हम, कितना आएगा वो देखो, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ रही है वो समझते हैं। 4 2 6 3 9 8 17 और 7 24 28 और 2 30, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 30। सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 30। अब इस कॉलम का सम निकाल लो, देखो माइनस में क्या आएगा 8 6 14 और 3 17, माइनस का 17, 8 6 14 और 7 21, कितना बचेगा देखो प्लस का 4। ये किसकी वैल्यू आ रही है सिग्मा एफ आई यू आई की। तो सिग्मा एफ आई यू आई ये कितना आ रहा है 4, ये कितना आ गया 30। निकालना क्या इसमें मीन हार्ट बीट पर मिनट, फॉर्मूला हमारे पास है। तो मीन देयरफॉर मीन हार्ट बीट्स, मीन हार्ट बीट पर मिनट निकालते हैं एक्स बार, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ए कितना है 75.5 प्लस 75.5, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है 4 डिवाइड बाय 30 और ये कितना जाएगा 3। बस हमने कुछ भी नहीं किया, जो वैल्यू आ रही है उसको हमने पुट कर दिया। अब इसके आगे सिंप्लीफाई करो, तो मीन हार्ट बीट्स पर मिनट एक्स बार 75.5 कितना बचेगा वो देखो, थ्री से कटेगा 10 टाइम्स, तो कितना आ गया प्लस 4/10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4, 75.5 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 75.9। हार्ट बीट्स क्या आ रही है 75.9 पर मिनट। तो मीन देयरफॉर मीन हार्ट बीट कितनी आ रही है 75.9 पर मिनट। ये इसका आंसर है। फिर से देखिए एक बार, 30 वीमेंस का जो डेटा है जब चेकअप किया गया उनकी हार्ट बीट्स का जो डेटा है वो एक टेबल के फॉर्म में अपने को दे रखा है, पर मिनट पर लेडीज़ की पर वीमेन की हार्ट बीट कितनी है वो अपने को गिवन है। नंबर ऑफ वीमेंस कितनी है उसके अकॉर्डिंग
हार्ट बीट कितनी है वो डेटा अपने को दिया हुआ है टेबल के फॉर्म में, जैसे आप करते हैं वैसे किया हमने। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। निकालना है क्या इसमें, मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। मिड वैल्यू निकालो, एज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे, जो भी एवरेज, जो भी मिड वैल्यू आ रही है एक्स वाले कॉलम में उसको ए मानेंगे, डी ए वाला कॉलम बनेगा। इस कॉलम में सारी वैल्यू जिस कॉमन नंबर से डिविजिबल है वो एच हो जाएगा। यू वाई निकालेंगे, लास्ट में एफ आई यू वाई कर देंगे। लास्ट वाले कॉलम का सम, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम, सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में आंसर निकल आएगा। तो मीन हार्ट बीट्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 75.9 पर मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।